फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो आंसर है 4, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो आंसर है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर है मौर्य वंश के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर है गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आंसर है कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर है कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? आंसर है भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है कलहन। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो आंसर है अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो आंसर है कात्यायन। नेक्स्ट है, पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो आंसर है हेरोडोटस को। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो आंसर है मौर्ययुगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया के राजा अंतियोक्स के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो आंसर है डायमेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र के राजा टॉर्मी फिल्डेस्पस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो आंसर है डायनोसियस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है टॉल्मी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है प्लिनी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो
तो आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो आंसर है कपिसा, जो अब अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो आंसर है 15 वर्ष। ठीक है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो आंसर है सुयुकी। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आंसर है आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो आंसर है 518 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो आंसर है अलब्रूनी। नेक्स्ट प्रश्न है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर है अलब्रूनी। नेक्स्ट प्रश्न है मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो आंसर है इटली का। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है अरबी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर है तारानाथ ने की थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो आंसर है यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो आंसर है शौरगोरा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर है मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो आंसर है बुर्जहोम से। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो आंसर है काशार्पण कहा गया है। नेक्स्ट है किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? तो आंसर है प्राचीनतम सिक्कों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो आंसर है यवन शासकों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है अरिक्केडू से, जो कि वर्तमान पुदुचेरी में है। नेक्स्ट प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है कलिंगराज खारवेल से है। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है रुद्रदामन से है। नेक्स्ट प्रश्न है नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है गौतमी बलश्री ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक समलेखन किसने करवाया था? तो आंसर है समुद्रगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है पुलकेशियन द्वितीय से है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो आंसर है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट है प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था?
तो आंसर है सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो आंसर है पुलकेशिन द्वित की ओल प्रशस्ति में। ठीक है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो आंसर है वत्स भट्टी। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर है मालवा नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर है प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आंसर है बांसखेड़ा अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर है बंगाल शासक विजयसेन से। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर है गिरनार अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहते हैं? तो आंसर है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका लिखित विवरण रूप से उपलब्ध है? आंसर है इतिहास। नेक्स्ट है किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आंसर है आर्ध ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आंसर है शिकार। नेक्स्ट है आग की खोज किस काल में हुई थी? आंसर है पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है मनुष्यों द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? आंसर है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? आंसर है कुत्ता। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है तांबा। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? आंसर है कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है अतिरमपक्कम जो कि वर्तमान तमिलनाडु का एक स्थान है। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर है नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? आंसर है गेहूं तथा जौ। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो आंसर है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? आंसर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आंसर है नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो आंसर है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? आंसर है रेडियो कार्बन C14। नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर है लोथल जो कि वर्तमान गुजरात में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है
लोथल एवं कालीबंगन से। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।